सवाल हो रहा है 24 की चुनौतियों को लेकर। सुनील सिंह जी, आपने पूरी चर्चा सुनी राजेश चौधरी जी की, कीर्ति निधि जी की। बड़े दल हैं और बड़े बड़े दलों से इनके समझौते के प्रयास भी चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन आपकी जो पार्टी है एक निश्चित वोट बैंक के साथ काम करती है। हालांकि जो मुद्दे हैं आपके सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा तो बनना पड़ेगा बड़ी लड़ाई में। तो आप लोगों ने क्या गठबंधन को लेकर कोई सोच विचार शुरू किया है या अभी आप केवल जनता से जुड़ रहे हैं? देखिए, अभी तो हम लोग जनता के बीच में हैं। गठबंधन तो होना ही है। जैसे अखिलेश जी अपना घूम रहे हैं, लेकिन अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश जी जा रहे हैं वहाँ तेलंगाना, जा रहे हैं वहाँ ममता जी के यहाँ जा रहे हैं। अब अखिलेश जी वहाँ उनको कितना वोट दिला देंगे और वो लोग इनको कितना वोट दिला देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये अपरिपक्व नेता का ये अपने को प्रेषित कर रहे हैं। गठबंधन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गठबंधन कीजिए तो वोट का लेन देन तो कम से कम फिक्स हो जाए कि कौन कितना वोट दिलवाएगा। और दोनों भाइयों की हम बात सुन रहे थे, ये तो सही में है कि भाई मोदी जी की सरकार में अभी तक कोई क्लेम, ऐसा ब्लेम नहीं लगा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे योगी जी की भी सरकार यहाँ पे रही है, किसी भी नेता के ऊपर या किसी अधिकारी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जांच एजेंसियां हैं और जो भी ऐसा करता है उनकी जांच होती है। लेकिन निश्चित तौर पे ये मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, भ्रष्टाचार से इस समय अभी तो मुक्त दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार होता था, या जैसे लोग कहते थे कि गुंडों की सरकार है, तो ये चीज तो इस समय प्रदेश में निश्चित तौर पे उसमें कमी हुई है। और गठबंधन, ठीक है, तो आप मानते हैं कि आप जनता के बीच है और बीजेपी अभी फिलहाल इससे देख। कीर्ति निधि जी, अभी सुनील जी अपराध का जिक्र कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि उमेश पाल जिनकी हत्या हुई 2016 में, उन पर प्रयागराज में कोर्ट परिसर में पिस्टल तान दी गई थी गवाही को लेकर। वहां से अपहरण की कोशिश हुई थी, पुलिस ने बचा लिया था, लेकिन आपकी सरकार से तो मामला दर्ज नहीं हुआ। 7 महीने बाद बीजेपी आई, तब जाकर FIR दर्ज हुई। और आप अभी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े समाजवादी देश में। तो ये भी लोग समझना चाहेंगे कि समाजवाद में चारा चैप्टर या अपराध चैप्टर कहां से आया? देखिए अवधेश जी, जो हमारे मित्र सुनील जी कह रहे थे, एक बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि जहां सत्ता के खिलाफ मुझे बता दीजिए, विपक्षी दलों को लड़ना चाहिए, सजा दी है, तो आप कोर्ट से सहमत हैं कि नहीं है? दल अखिलेश यादव कोर्ट की बात से कोर्ट ने उनको सजा दी है कि वो चारा चोर हैं, भैंसों का चारा खा गए थे लालू यादव, का काम कर रही है। आप सहमत हैं कि नहीं है? ये तो जरा स्पष्ट कर दीजिए। भैंस का चारा खाने वाले के आपके अखिलेश यादव जी जाकर के चरण स्पर्श करने का काम करेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश को? हम इसी तरह से भ्रष्टाचार करेंगे आपने स्वीकार कर लिया, जैसे लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया, वही करने का काम करेंगे आप? ये कोशिश कर रहे हैं क्या? शुभेंदु अधिकारी के देखिए, थानों की नीलामी सरकार में होती थी, सारे भ्रष्टाचारी नेता जो है, होती थी, जो चाचा, भतीजा, भाई, फूफा, मामा, चाचा यादव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सारे लोग ऐसे लूटने निकलते थे उत्तर प्रदेश को जैसे इनकी जागीर ये हो। अटैची भर भर करके नोट ले जाते थे, क्योंकि अगर अपराधियों की सूची जारी कर देंगे बलात्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। बलात्कार और घिनौना कांड किया का मुकदमा दर्ज करने का काम नहीं किया अखिलेश यादव जी की सरकार ने। 6 महीने उसको बगल में लगा के घूमते रहे बलात्कारी अखिलेश यादव जी को, बलात्कारी इसको गायत्री प्रजापति को। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर बनाया, तब मुकदमा। ठीक है, आप दोनों लोग बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। राजेश चौधरी जी, ये बताइए कि विपक्ष तो एकजुट हो रहा है, इसकी काट क्या रहे? क्योंकि ये सवाल तो आप पर उठेंगे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी के हों, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा के हों, या तमाम चीजें जो आ रही हैं आरक्षण की, ये तमाम चीजें ऐसी जिसको लेकर सवाल उठेंगे आप पर। राजेश जी, देखिए, हमारे पास कुशल नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तपे तपस्वी को प्रधानमंत्री के रूप में हमने देखा है
और उनके 10 साल का कार्यकाल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और पूरे देश में 10 साल के अंदर जो विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए, जिस तरह से दुनिया के अंदर भारत की धाक बनी है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, गरीब का कल्याण हुआ है, रोजगार के अवसर प्रदान हुए, उन सब मुद्दों को लेकर के हम चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और इनको हवा की तरह उड़ा देंगे। समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पार्टी है, इनका राष्ट्र तो उत्तर प्रदेश ही है। अब तो जगह जगह जाकर के ये केवल न्यूसेंस करने का काम कर रहे हैं, और दूसरा कोई काम नहीं। इनका अस्तित्व तो कहीं नहीं उत्तर प्रदेश के बाहर, और उत्तर प्रदेश की जनता में भी बेनकाब हो चुके हैं। इनके गुंडागर्दी के शासन को देखा है किस तरह से पलायन होता था, इस तरह से। लेकिन ठीक है कीर्तिनिधि जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, वक्त कम है। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, तो क्या ये दिल जाति से चलेगा, जाति जनगणना से चलेगा, रामचरितमानस के अपमान से चलेगा? ये सब मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर मौर्य साहब तो बिल्कुल कसम खा के बैठ गए हो। अवधेश जी, आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय अगर लागू करना तो जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं तो संविधान में जाति जनगणना की बात कहाँ है? 2000 से आप जातियां 6000 ले आए, 6000 से आप 18000 कर देंगे। ये देश है, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपको मालूम पड़ जाएगी, हिंदू को कमजोर समझा आपने, रामायण जलाएंगे, जैसे वो व्यक्ति रामायण जलाएगा उसका प्रमुख समाजवादी पार्टी में कब्जा पिछड़े याद नहीं आए। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करना है, सामाजिक न्याय चाहते हैं लोगों के साथ, तो जाति जनगणना करानी पड़ेगी। और बिना जाति जनगणना नहीं तो ये याद आप लोग को सत्ता में रहते क्यों नहीं आई थी कीर्तिनिधि जी? ये अभी क्यों याद आ रही है वाली? अभी क्यों याद आ रही, पहले याद क्यों नहीं आई? मुद्दे नहीं है इनके पास, कोई मुद्दे नहीं है। सरकार के खिलाफ 0% एंटी इनकम्बेंसी है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सरकार बहुत बढ़िया तरह से काम कर रही है। तो ऐसे या उल्टे सीधे काम करेंगे, क्या करोगे जी? ठीक है, सुनील सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे जाति जनगणना के मसले पे। सुनील जी, हम समाजवादी पार्टी के भाई साहब से पूछना चाहते हैं कि 4 बार आपकी सरकार थी, उस समय जाति जनगणना आपको याद नहीं आई? उस समय अति पिछड़ा आपको याद नहीं आया? उस समय तो सिर्फ एक जाति को आगे बढ़ाने में, उनको हक हिस्सा दिलाने में आप मस्त थे। यहाँ तक कि आप जिनके वोट पे सत्ता में पहुंचे, मुसलमानों के वोट पे, उनका भी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ किया तो। सुनील जी, एक बात केवल बता दीजिए, अगर मैं इतना गड़बड़ था तो आप लोगों ने समझौता क्यों किया था समाजवादी पार्टी के साथ? आप बताइए, समझौता है आप उसके अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुनील जी, याद नहीं कर पाते हैं। अब आप दूसरे दल की तरफ देखिए, राजनीति ये सवालों का सिलसिला थमेगा नहीं, सभी दूसरे सवाल पूछ सकते हैं, और यही सवाल बताते हैं कि मामला बिल्कुल गरमाया हुआ है, 24 की 64 बिछ गई है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने की, बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि रणनीतियों पर काम शुरू हो गया है, सवाल तीखे हो रहे हैं और घेराबंदी चल रही है। देखने वाली बात होगी कि इन चुनौतियों से पार कौन पाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।